बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुख्तसर से सेशन में हमें अली अलैहिस्सलाम की बतलाई हुई एक बहुत बड़ी नेमत का तज़किरा करना है, जिसको अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बहुत बड़ी नेमत है। अलबत्ता ये चीज़ें अली ही बतला सकते हैं, और जिस नेमत का अली इब्न अबी तालिब ने तज़किरा किया है उस नेमत का नाम है तक़वा। अब देखिए कलिमात किसार नंबर 388 में अगर आप देखिए, मैं तर्जुमे की हद तक पेश करता हूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस चीज़ को जाने रहो कि फ़क्र फाका एक मुसीबत है। देखिए ये जवानों के लिए एक बहुत मुहिम दर्स है, और इंशाल्लाह किसी वक्त फुर्सत हुई मैं कुछ चीज़ें अर्ज कर चुका हूँ, हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं। ये फ़क्र और ये गुर्बत एक कमज़ोरी है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करते हैं, बेटा मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको इस मुसीबत से महफूज रखे। और यही दुआएं सहीफ़े सजादिया में जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से भी मनकूल हैं। लिहाजा उसका हल क्या है? मेहनत कीजिए और अक्ल को इस्तेमाल कीजिए। जवान जो ये बैठ नहीं जाइए कि बस गुजारा हो रहा है, नहीं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के अल्फाज देखिए, हिकमत 388, इस बात को जाने रहो कि फ़क्र फाका एक मुसीबत है। मौजूद ज़हन में रहे। दूसरा जुमला इमाम फरमाते हैं, फ़क्र से ज़्यादा सख्त क्या है? जिस्मानी अमराज है। ये एक मुसीबत और है, जिस्मानी अमराज। और अब हम नहीं जाते, इंसान गरीब हो तो फिर भी गुजारा कर लेता है, और अगर दौलत हो और जिस्म की सेहत चली जाए तो हमने बहुत सारे देखे हैं, वो कहते हैं हमारी सारी दौलत ख़त्म हो जाए, खर्च हो जाए, लेकिन हमें सेहत मिल जाए, और फिर वो दौलत भी उनके काम नहीं आती। तो बहरहाल सेहत बदन माल से भी ज़्यादा मुहिम है। इमाम फिर फरमाते हैं, और जिस्मानी अमराज से ज़्यादा सख्त दिल का रोग और बीमारी है। यानी बदन की सेहत भी एक मुसीबत है, लेकिन अगर दिल बीमार हो जाए, यहाँ दिल से मुराद वो नहीं है जिसको हम कहते हैं आज हार्ट अटैक हो गया है, यहाँ दिल से मुराद वो रूह और वो रूहानी दिल है। वरना ये दिल जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे सीने में ये दिल है, ये बदन के अमराज में आता है, वो भी एक तकलीफ है। लेकिन इमाम फरमाते हैं उससे ज़्यादा तकलीफ ये है कि इंसान का वो रूह और वो कल्ब रूहानी बीमार हो जाए। इसलिए कुरान मजीद ने भी ये दुआ का कहा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, परवरदिगार हमारा ये दिल जंग आलूद न हो जाए। तो इमाम फरमाते हैं ये तीसरी बीमारी और सख्त है पहली दोनों बीमारियों से, माल की कमी, सेहत की कमी, लेकिन ये दिल का रोग, दिल की बीमारी, ये उससे भी सख्त है। अगले 3 जुमले फिर इमाम फरमाते हैं, याद रखो कि माल की फरावानी एक नेमत है। माल की फरावानी से बेहतर सेहत बदन है, और सेहत बदन से बेहतर दिल की परहेजगारी है। सेहत बदन तक़वल क़ल्ब अफ़ज़ल मिन सेहतिल बदन तक़वल क़ल्ब, यानी दिल की परहेजगारी, तक़वा, ये सेहत बदन से भी। काश हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारे माल और हमारे सेहत से भी मुहिम जो चीज़ है उसका नाम है तक़वा क़ुलूब। अब मैं यहाँ यही अर्ज़ करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 चीज़ें हमें दी हैं, एक हादी दिया है पैगम्बर अकरम की सूरत में, और एक कुरान किताबी सूरत में। कुरान का तारुफ रब करीम ने बड़ी इब्तिदा में यही फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के दिल की हिदायत का जरिया है। यानी सबसे बड़ी नेमत क्या है? दिल का तकवा और परहेजगारी, और उसके लिए नुस्खा क्या है? कुरान। और पैगम्बर और बादज पैगम्बर जनाबे पैगम्बर की औलाद वो क्या हैं? वो कहा इस राह पे चल के दिखाते हैं, यूं कहूँ कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करके बतलाते हैं। और यही वजह है अली इब्न अबी तालिब मअल कुरान है। मुझे किताब बड़ी पसंद है, अभी ताज़ा मुझे मिली है, बहरहाल मुकम्मल तौर पर मैं इसको भी पढ़ नहीं सका, कुछ हिस्से मैंने इसका मुताला किया। देखिए ये किताब है, और एक मिस्री राइटर लिखते हैं, ये 770 सफ़ात पर मबनी किताब है, जिसका नाम उन्होंने दिया है अली इमामुल मुत्तकीन। तो बस माह मुबारक रमज़ान की आमद है, मैं यही कहूँगा, आइए कुरान की तफसीर कुरान के साथ ही अली इब्न अबी तालिब से सीखिए। कुरान का मकसद क्या है? खुद कुरान के मुताबिक हुदन लिल मुत्तकीन। अगर नुस्खा लेना है तहरीर में तो वो कुरान में मिलेगा, और चलता हुआ उसको तस्वीर में देखना है तो अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी और सीरत में मिलेगा बादस पैगम्बर। अब ये किताब बहुत मुहिम किताब है। मैं इसका एक लफ्ज़ जो है वो ये
यहाँ से आपकी खिदमत में नकल करना चाहता हूँ कि ये प्रोफेसर हैं और ये वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अली वो हैं कि जिनके लिए नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, और ये कहते हैं कि पैगम्बर अकरम के ज़रिए से जिसने परवरिश पाई फ़क़द अहदहु रसूल तिफ़लन व रबाहु सबियन व सकफ़हु फ़तन व क़ाल अन्हु अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बचपने में रसूलुल्लाह ने जिसकी तरबियत अपने ज़िम्मा ले ली है, पैगंबर ने उनको बचपने में पाला है, जवानी में उन पे भरोसा किया है, और फिर अगला जुमला, एक एक जुमला इसका मुहिम है, सुम्मा इन्न अलियन कद करम अल्लाहु वजहू, कि फिर अली पर अल्लाह ने करम किया है और अली ने गैर खुदा को कभी जिंदगी में गैर खुदा को सजदा नहीं किया। तो ये है अली इमामुल मुत्तकीन। कुरान क्या है? किताब हिदायत और हिदायत लिल मुत्तकीन। आइए कोशिश करें हम माह रमज़ान में कुरान से लेके अली को देख के इस नेमत इलाहिया को, जिसको अली फरमाते हैं कि बड़ी नेमत है, तक़वल क़ल्ब को हासिल करें। बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल अंग्रेज़ क्या कहते हैं, ईसाई क्या कहते हैं, वो चीज़ें हम उस पे इसी पे छोड़ते हैं। तक़वा का मकाम अगर हासिल करना है तो अली को इमाम मानिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।